FM Rainbow 102.6। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे साथ एक हमारे लिसनर जुड़ गए। डॉक्टर साहब हेलो। मैम नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। हाँ, डॉक्टर साहब को भी सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, राजेश खन्ना हैप्पी, ईश्वर कॉलोनी जलंधर पंजाब से। सवाल ये है कि उम्र है 52। जी सर। मार्केटिंग जॉब है और मेरे बाल काफी हद तक झड़ चुके हैं और इसका कारण है कि कॉलेज टाइम में मैं बड़ा हेयर स्टाइल चेंज करता रहता था, वो लगाता सब था। कोई कारण नहीं होता। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हैप्पी जी क्लियर कर दिया। आप प्रश्न पूछ लो अपना। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है समय की कीमत क्या है। जी जी। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि मैं इस समय 52 एज है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट मेरे पे सूट करेगा? मैं आगे बाल ना झड़े, इसके लिए प्लीज मुझे सुझाव दें। जी जी, बहुत बढ़िया। आप सुनिए अपना जवाब। जी मैम, जी मैम। जी हैप्पी जी, ऐसा है कि आपका एज 52 ईयर्स है और मोस्ट कॉमन कॉज जो 52 ईयर्स पे होता है वो मेल पेटेंट बाल्डनेस होता है। और जी हाँ, आप उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ओके, बशर्त है कि कुछ आपका डॉक्टर टेस्ट करेंगे, आपके ब्लड के टेस्ट करेंगे, कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। आपका बॉडी ये देखेंगे कि ठीक है या नहीं, सर्जरी के लायक है या नहीं है। अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस या आपका जो जाँच है सारी ठीक है तो डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। साथ में एक और चीज़ एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है, वो है कि आपका डोनर एरिया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पीछे बाल अच्छे हैं और आपका गंजापन बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा कवरेज कर सकते हैं और आपका जो लुक है वो वापस रिस्टोर कर सकते हैं। राइट, तो आप जी हाँ, आप जा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हैप्पी जी, अभी इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सुने होंगे। आई थिंक सो। उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, बट ऑफ कोर्स वो एयर पे सुन रहे होंगे डॉक्टर साहब। एक और ये मैसेज आया हुआ है हमारे पास विजय सिंह का गुजरात वापी से कि उनके एक फ्रेंड ने हेयर सर्जरी करवाई है 1.5-2 साल पहले, बहुत सारे पैसे लगा के। तो ही जस्ट वांटेड टू नो कि क्या ये सही है? हेयर सर्जरी क्या होती है? आई थिंक वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही कहना चाहते हैं, है ना? और हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि वो हेयर सर्जरी शायद फेल्योर हो गई हो उनको कुछ कारण से। ये मैं शायद समझ सकता हूँ उनके क्वेश्चन से। हेयर ट्रांसप्लांट के फेल्योर के 2-3 रीजन हो सकते हैं अगर मैं बात करूँ। सबसे पहली बात है कि आपका एक अच्छा डॉक्टर का चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स काफ़ी ऐसे हो गए हैं जिनका थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा सा चीज़ है। सेकेंड है कि आपका कौन हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होते हैं, उन्हीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। बिकॉज दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जी जी, दोनों कर हेयर ट्रांसप्लांट जो डॉक्टर करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। उनको एक स्पेशल थोड़ा कह सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसके लिए। और हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह का कह सकते हैं कि एक आर्ट प्लस सर्जरी का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कि बालों को लगाना इस तरह का दिखना चाहिए जिससे कि नेचुरल दिखे, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल सा लगे। तो उसके लिए हो सकता है कि उनको पसंद नहीं आया होगा, लाइन पसंद नहीं आई होगी, जो डेंसिटी होती है उतनी अच्छी नहीं आई होगी। तो ये कुछ रीजन होते हैं कह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर के। तो एक अच्छा सर्जन चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी बात है कि केयर बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना ज़रूरी है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसको अर्ली स्टेज पे ठीक कर पाएं और आपको फेलियर रेट कम कर पाएं बेसिकली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेली आमंड खाएं, बादाम मतलब वगैरह खाएं, ये सब खाएं, छोटी गिरी खाएं, ये सब कोई बहुत फायदा होता है। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर विटामिन सी कमी है तो आंवला खाइए आप, डेफिनेटली आपके बाल अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप ले सकते हैं चीजें और डेफिनेटली आप न्यूट्रिशनल पार्ट हमेशा अच्छा रखोगे तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सभी इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जी जी। अब ये बताएं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, आपने कहा कि जो ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं उनके ही नीचे गर्दन के पास के बाल होते हैं। डॉक्टर साहब, जब बाल नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तभी तो ट्रांसप्लांट कराया जा रहा है। तो फिर उन बालों में आपने कहा कि फिर ग्रोथ आने शुरू होते हैं। नंबर 1 की ग्रोथ कैसे आएंगे? जब ग्रोथ रुक गया था तभी हमने ट्रांसप्लांट कराया। सेकेंडली कि उन बालों को मेंटेन कैसे करते हैं? एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या औरतें भी ट्रांसप्लांट करा सकती हैं या नहीं? टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से हमें बताएं। जी जी जी। देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि हेयर लॉस के जो कह सकते हैं कि कारण है, जो मोस्ट कॉमन कारण था वो है आपका मेल पेटेंट बाल्डनेस। और मेल पेटेंट बाल्डनेस में जो हार्मोन का जो गलत असर होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, वो सिर्फ फ्रंट, मिडल एंड क्राउन पार्ट के ऊपर होता है, पीछे वाले बालों पे नहीं होता है। तो होता क्या है कि अगर हम पीछे के बाल निकाल के आगे को लगा देंगे तो उस कंडीशन में उन पे हार्मोन का असर नहीं होता है।
राइट। तो कह सकते हैं कि वो जो बाल आपके पीछे की ओर नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, वही बाल अब आगे की ओर फ्रंट एरिया के ऊपर आपको कह सकते हैं कि ग्रो करेंगे, राइट। सेकंड की क्या केयर करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए केयर कोई एक्स्ट्रा केयर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वही है कि अगर आप एक सिंपल केयर जो हम डे टू डे केयर करते हैं वो वाला पार्ट, प्लस सिंपल केयर भी आप बता देंगे? जी मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं कि शैम्पूइंग से बात करते हैं जी। सप्ताह में 3 दिन आपको शैम्पूइंग करना चाहिए, 3 डेज शैम्पू, 3 डेज, ओके। अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है, स्काल्प ज़्यादा ऑयली है, उस कंडीशन में आप डेली शैम्पू कर सकते हैं। डैंड्रफ का पार्ट होता है तो शुरुआती कंडीशन में आप डेली शैम्पू कर सकते हैं, उसके बाद में 7 to 10 डेज या 2 वीक्स के बाद में आप वंस इन ए ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, राइट। सेकंड, अगर लगता है कुछ प्रॉब्लम है स्काल्प के ऊपर, काफी कुछ कंडीशंस हो सकती है, तो उसको जल्दी ट्रीट कराएं। हेयर का कैसे केयर किया जाए, काफी लोगों को बाल मानना होता है कि भाई ऑयल लगाना चाहिए, तो जैसे में हमने काफी क्लियर कर दिया कि आप स्काल्प पे ऑयल मत लगाइए, हेयर के ऊपर स्काल्प के हेयर के जो आपका स्टैंड है उसके ऊपर आप लगा लीजिए ऑयल। एंड कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, तो उसमें कोई सा भी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल लगा सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा इसमें चूजी नहीं होना है, इसमें जो आपके पास अवेलेबल ऑयल है दैट यू कैन यूज इट। ज्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट कैन इंक्रीज द डैंड्रफ पार्ट फॉर यू। यही बेसिक केयर होता है। और सेकंड, क्योंकि हार्मोन का असर हमारे ज़्यादा होता है, प्लांटेड हेयर के साथ साथ में कुछ ऐसे हेयर भी होते हैं फ्रंट एरिया पे जो कि आपके नेचुरल हेयर होते हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन होती है जो कि कह सकते हैं कि यूज़ करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डॉक्टर में क्या ग्रो करने के लिए लाइफ लॉन्ग हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी क्या? तो देखो, हमारे हेयर लॉस का जो रीजन हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स बेसिकली हमारी लाइफ पे हेयर के ऊपर हमेशा काम करते होंगे, करते रहेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ मेडिसिन हमें यूज करनी ही पड़ेगी, मे बी लाइफ लॉन्ग। ओके, तो ये कुछ केयर है। औरतों का हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? जी हो सकता है औरतों का हेयर ट्रांसप्लांट। औरतों का हेयर ट्रांसप्लांट मोस्टली सेंट्रल पार्ट पे होता है। आपके सेंट्रल पार्ट के जो कह सकते हैं कि जो आप जहाँ सेंटर में पार्टीशन करते हैं उस एरिया के ऊपर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बस आपसे आखिरी में ये जानना चाहते हैं टिप्स फॉर गुड हेल्थ ऑफ हेयर, राइट, यानी कि डाइट। देखिए, हम हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो कोशिश करते हैं कि मेडिसिन पे मिल जाए मुझे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपना डे टू डे लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। अच्छा ग्रोथ के लिए आपकी लाइफस्टाइल मीन्स आपका एक अच्छा वर्कआउट होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए। दीज आर 2 मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। केयर का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग काफ़ी डिप्रेशन में या इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता के साथ आते हैं जिनके पास में जिनके बाल नहीं होते हैं। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं लेकिन उनके पास डोनर एरिया नहीं होता है। तो मैं उनको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, राइट। अगर जिसके पास लगता है कि बाल नहीं है, सो प्लीज आप उस चीज को बिल्कुल भी इतना मत सोचिए। ओके, यू कैन इम्प्रूव योर अदर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें इतनी सारी जानकारी बालों के बारे में देने के लिए। दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे थे हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर BL जहांगीर, जो कि स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हैं। अब अपनी दोस्त राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।